हम पिछले वीडियो में बात किए थे सीटी स्कैन के बारे में। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसी के साथ ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एमआरआई स्कैन के बारे में। आपको बताऊंगा एमआरआई स्कैन एक्चुअली होता क्या है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, इसके लिए खर्च कितना होता है और इसी के साथ एमआरआई स्कैन कराने से पहले किन किन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देर किस बात की, चलिए अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अंत तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं बॉन्ग इन्फॉर्मेशन हिंदी। चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एमआरआई स्कैन एक्चुअली होता क्या है। आपको बता दें, एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, जिनको हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग कहा जाता है। एमआरआई स्कैन में पावरफुल मैग्नेटिक रेडियो वेव्स और कंप्यूटर से आपके शरीर के अंदर के अंग का फोटो लिया जाता है। ये हमारे शरीर में मौजूद छोटे छोटे प्रोटॉन को एक साथ मिला करके ये उनका फोटो लेते हैं। अब बात करते हैं एमआरआई स्कैन क्यों किया जाता है। एमआरआई की विकास ने मेडिकल दुनिया को काफी आगे पहुंचा दिया है, क्योंकि इसके मदद से डॉक्टर शरीर में किसी भी तरह का इक्विपमेंट पहुंचे बिना अंदरी अंग को काफी सटीक तरीके से देख सकते हैं। एमआरआई स्कैन डॉक्टर को लोगों का ट्रीटमेंट करने के मदद करता है। इसकी मदद से ये भी नजर रखी जाती है कि मरीज में उपचार कितने अच्छे से काम कर रहा है। ये जज करने के लिए आप कुछ खास काम करते हैं तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा ज्यादा गतिशील रहता है, तब भी इस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। एफएमआरआई स्कैन ब्रेन से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स का पता लगा देता है, जैसे कि स्ट्रोक वगैरह, मृगी या ब्रेन में ट्यूमर होने पर अगर ब्रेन सर्जरी का जरूरत पड़ते हैं तो उसके लिए एफएमआरआई के मदद से ब्रेन मैपिंग किया जाता है। अब बात करते हैं एमआरआई स्कैन कैसे होता है। जब भी किसी आदमी का एमआरआई स्कैन किया जाता है और उस स्कैन को करने के लिए डॉक्टर उस आदमी के सभी कपड़े उतारकर उसे अपना एक अलग किस्म का कपड़ा देते हैं और एमआरआई स्कैन किया जाता है, तो उस समय उसकी सभी मेटल का चीजें उतार दी जाती है, जैसे कि घड़ी, चेन, अंगूठी या किसी भी तरह के गले में पहने गहने या सारे चीजें उतरवा दी जाती है। और उसके बाद उस आदमी को एमआरआई स्कैन मशीन के टेबल के ऊपर लेटा दिया जाती है और फिर उसके मशीन के अंदर भेज दिया जाती है, जिसके बाद वो मशीन शक्तिशाली मैग्नेटिक रेडियो तरंग और कंप्यूटर से उस इंसान के बॉडी के अंदर की पिक्चर लेती है, जो कि इंसान के बॉडी में छोटे छोटे प्रोटॉन होते हैं। उस स्कैन को होने पर डॉक्टर्स आसानी से पता लगा सकते हैं कि इंसान की बॉडी में कौन सी बीमारी है और ये बीमारी कितनी पुरानी हो सकती है। मतलब कि आसान भाषा में कहा जाए तो एमआरआई स्कैन ऐसा एक स्कैनर मशीन है जो हमारे शरीर के अंदरी भागों का फोटो लेती है। ये हमारे शरीर में माइक्रो से माइक्रो चीजों भी पता लगा लेता है। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि ये बात प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए जरूरी है। प्रेग्नेंट महिलाओं को हमेशा अपने डॉक्टर या टेक्नोलॉजिस्ट को हमेशा प्रेग्नेंट वाली बात को बताना चाहिए, ताकि प्रेग्नेंट महिलाओं को उनका अजन्म बच्चे का ऊपर बुरा असर न पड़े। अगर आप पूरी बॉडी का एमआरआई स्कैन नहीं करना चाहते हैं तो जिस जगह पर चोट लगी है या जिस जगह पर कहीं बीमारी है, आप उसको एमआरआई स्कैन कर सकते हैं। आप अपने शरीर के अलग अलग भागों को एमआरआई स्कैन करा सकते हैं। इसमें ब्रेन, चेस्ट या किसी भी तरह की हड्डी, कंधे, घुटने और शरीर की अलग अलग भागों का एमआरआई स्कैन कर सकते हैं। अगर आप अपने बॉडी का पूरा एमआरआई स्कैन करवाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इससे ये फायदा होता है कि अगर आपके शरीर में कहीं दूसरी बीमारी है तो उसका पता चल जाता है। अगर आप किसी एक भागों का एमआरआई स्कैन कराते हैं तो उससे बॉडी की दूसरे भागों का बीमारी का पता नहीं लगाया जा सकता। चलिए अब बात करते हैं एमआरआई स्कैन के समय कौन कौन चीज़ों में ध्यान देना चाहिए। जब आप एमआरआई स्कैन करवाते हैं तो उसमें अपने डॉक्टर को पूरी जानकारी दे देनी चाहिए, जैसे कि अगर आपने कहीं पर टैटू बनाया हो या दांत या कानों में किसी तरह की कुछ चीज़ लगाया हो
उसके बारे में भी आपको बता देना चाहिए। अगर आपकी किसी हड्डी में किसी भी तरह की लोहे या मेटल की कोई चीज़ डाली हुई है तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर आपको किसी तरह की एलर्जी है या किसी तरह के आपने सर्जरी कराया रखी है उसके बारे में भी आपको बता देना चाहिए। अगर आप पहले से किसी दवाई का इस्तेमाल कर रही है तो उसके बारे में भी आपको डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। एमआरआई कैमरे में किसी भी मेटल की अनुमति नहीं होती है क्योंकि मशीन में चुंबकीय छेद धातु को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अपने डॉक्टर को आपको पहले ही बता देना चाहिए कि आपके पास कहीं मेटल का इक्विपमेंट है जो कि टेस्ट के दौरान प्रॉब्लम हो सकता है। आपको एमआरआई स्कैन से पहले 4 घंटों तक कुछ भी खाने या पीने के लिए मना किया जा सकता है और कभी कभार आपको पहले से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने कहा जा सकता है। यह स्कैन होने वाले ऑर्गन पर डिपेंड करता है। जिन मरीजों में धातु यानी मेटल का कुछ ऑब्जेक्ट होता है उनमें एमआरआई से पहले एक्सरे की जरूरत पड़ते हैं। वैसे तो एमआरआई स्कैन में किसी भी तरह का दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर कॉन्ट्रास्ट की जरूरत होते हैं तो थोड़ा दर्द जरूर होता है। इसके लिए कॉन्ट्रास्ट 5 भी दिया जाता है और ये टेस्ट करने में वैसे तो बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये एक लंबा टेस्ट होता है। इसमें आपको 30 से लेकर 90 मिनट्स तक का समय लग सकता है। एमआरआई स्कैन के दौरान चुंबक का अंदरूनी हिस्सा रिपीटेटिव टेम्पटिंग ह्यूज और दूसरे शोर पैदा हो सकता है, तो शोर को ब्लॉक करने के लिए एयर प्लग या फिर म्यूजिक दिया जाता है। अगर किसी आदमी को दम जैसे प्रॉब्लम होते हैं तो उसके लिए ओपन एमआरआई किया जाता है। अब बात करते हैं एमआरआई स्कैन करने के लिए कितना खर्च हो सकता है। अगर आप किसी सिंगल बॉडी पार्ट को एमआरआई स्कैन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 7,000 से लेकर 8,000 तक रुपया खर्च करना होगा। यह था एमआरआई स्कैन के बारे में सारी जानकारी। आप बताइए एमआरआई स्कैन के बारे में आपको क्या राय है। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और इसी के साथ बहुत सारे अननोन टॉपिक को जानने के लिए अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर दीजिए बॉन्ग इन्फॉर्मेशन हिंदी चैनल को। आज के वीडियो बस इतना ही, फिर मिलेंगे नया और एक वीडियो लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।